अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं और आज की तीनों खुशखबरियां पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंसेस से मुतालिक है। वो पैसे जो हमारे बरूने मुल्क मुकीम भाई रिश्तेदार कमा कर पाकिस्तान को भेजते हैं और जिन पर बेसिकली पाकिस्तान चल रहा है। तो अगर बात की जाए पहले क्वार्टर की, जुलाई, अगस्त, सितंबर की, तो इन 3 माह के दौरान पाकिस्तानियों ने ओवरसीज से 8 अरब डॉलर्स अपने मुल्क भिजवाए हैं और ये गुज़िश्ता साल से 1 अरब डॉलर ज़्यादा रकम है। और इस हिसाब से देखें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि रवां साल हम गुज़िश्ता साल 29 अरब डॉलर्स की निस्बत 33 अरब डॉलर्स फॉरेन रेमिटेंसेस से कमाएंगे। और इसके अलावा दूसरी खुशखबरी जो है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पैसे भिजवा रहे हैं और उस बात में हुकूमत समझ रही है कि 5 अरब डॉलर्स वहाँ से भी हमें इस साल हासिल होंगे। आज जानेंगे कि अब तक ओवरसीज पाकिस्तानी ने रोशन डिजिटल अकाउंट में कितने पैसे भिजवाए हैं। जबकि तीसरी खुशखबरी ये है कि हुकूमत ने आफ्टर ऑल ओवरसीज पाकिस्तानियों को रिवॉर्ड देने के लिए एक जो रेमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम है, जिसके तहत पैसे भिजवाने वालों को पैसे दिए जाएंगे, इजाफी दिए जाएंगे, पॉइंट्स दिए जाएंगे, रकम दी जाएगी, जिसके ज़रिए वो PIA के टिकट्स सस्ते खरीद सकेंगे और अपना कस्टम अदा कर सकेंगे, जो सामान लेकर आते हैं उसके ऊपर टैक्सेस अदा कर सकेंगे उन पैसों से, अपने जेब से नहीं। तो उसको हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे। वो 13 अरब रुपए का पैकेज हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मंजूर कर लिया है। तो पहले चलते हैं सबसे रेमिटेंसेस की जानब। सितंबर के महीने में पाकिस्तानियों ने 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स अपने मुल्क भिजवाए और इसकी अगर बात की जाए 3 माह की तो ये 8 अरब डॉलर्स बनते हैं, जो गुज़िश्ता साल से 1 अरब डॉलर ज़्यादा है। तो पहले क्वार्टर की रकम है। तो अगर 4 क्वार्टर्स की बात की जाए, हर 3 माह बाद जो एक क्वार्टर होता है मुकम्मल, तो 4 अरब डॉलर्स बनते हैं। तो ये बहुत अच्छा इजाफा हुकूमत ने वैसे 2 अरब डॉलर्स का इजाफा किया था अपने टारगेट के अंदर, 31 अरब डॉलर्स, लेकिन 33 अरब डॉलर्स हम इसको टच करते हुए महसूस कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि जो मालियाती साल है जुलाई से जून तक का, उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए, तो वो तो रिजल्ट्स अगले साल ही आएंगे जून में, लेकिन उससे पहले एक रिजल्ट कैलकुलेट किया जा सकता है जो सालाना इजाफा होता है, मसलन जनवरी से दिसंबर तक। तो उसके फिगर्स भी बड़े अच्छे आए हैं। गुज़िश्ता साल 2020 के पूरे साल के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क में 26 अरब डॉलर्स भिजवाए, जबकि इस साल के पहले 9 माह जो है हमारे पाकिस्तानियों ने 23.2 अरब डॉलर्स अपने मुल्क भिजवा दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये 16वां माह गुजरा है जब पाकिस्तानियों ने 2 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम अपने मुल्क भिजवाई, और ये जो दुनिया कहती थी कि ये सस्टेनेबल नहीं होगा, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस खुलेंगी तो ये अमाउंट कम हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि लोग अब ज़्यादा बड़ी तादाद में लीगल तरीके से बैंक्स के ज़रिए, मनी एक्सचेंज कंपनी के ज़रिए पाकिस्तान अपने पैसे भिजवा रहे हैं। इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है रोशन डिजिटल अकाउंट, जो हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को घर बैठे हुए ऑनलाइन अपने मोबाइल के ज़रिए पाकिस्तान पैसे भिजवाने की ऑप्शन दी थी। तो उसके दादा शुमार बड़े अच्छे आए हैं। गुज़िश्ता 13 माह के दौरान 2,48,723 ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये अकाउंट्स खुलवा लिए हैं और ये लोग दुनिया के 175 ममालिक में मुकीम हैं। कहा जाता है कि दुनिया में 200 ममालिक हैं ओवरऑल, तो उसमें से 175 ममालिक में तो मुकीम पाकिस्तानी इस काम में शामिल हो चुके हैं और इन्होंने 13 माह के दौरान 2.5 अरब डॉलर्स भिजवाए हैं। तो रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे रिश्तेदारों को नहीं भेजे जा रहे। मेजॉरिटी में 68% पैसा वो जो है पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी सरमायाकारी कर रहे हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर, इस तरह के दूसरे इनिशिएटिव्स जो हैं उनके अंदर ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। और हुकूमत की ये एक प्रोजेक्शन है कि जो रवा मालियाती साल है इसके अंदर उनको रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर 5 अरब डॉलर्स मौसूल होंगे। पिछले साल जो तकरीबन 2 अरब डॉलर मौसूल हुए थे, इस साल उसको हुकूमत समझ रही है कि ज़्यादा मौसूल होंगे। उसकी 2 वजूहात भी हैं। पिछले साल सितंबर में जब इसको लॉन्च किया गया था तो पहले महीने में सिर्फ 7 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान आए थे। इस साल सितंबर में 297 मिलियन डॉलर्स आए हैं। अब देखिए कितना बड़ा जंप है, कहाँ 7 मिलियन डॉलर्स और उससे 290 मिलियन डॉलर ज़्यादा आए हैं। अगर यही तसलसल रहा इंशाल्लाह तो मुझे उम्मीद है कि अगले साल
हर माह कम से कम $500 बिलियन तो हमारे ओवरसीज मुकीम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान उनको बड़े अच्छे रिटर्न्स दे रहा है जो कि दुनिया भर में आजकल मौजूद ही नहीं, तो उनका पाकिस्तान से कनेक्शन भी जुड़ रहा है। तो ये जो $5 अरब का रवा मालियत इस साल का टारगेट है, ये हो सकता है कि सन 2022-23 के अंदर बढ़कर तकरीबन $10 अरब हो जाए। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की इतनी सालाना आमदन है, जितने पैसे ये कमाते हैं ये उतने ही पैसे हैं जितना पूरा पाकिस्तान कमाता है। अब ओवरसीज मुकीम 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानियों की जो आमदन है वो पाकिस्तान में मुकीम 20 करोड़ पाकिस्तानियों के बराबर है, यानी कि हमसे 20 गुना ज्यादा है। हमने कभी इनके पोटेंशियल को इस्तेमाल ही नहीं किया। हम इनसे ज़कातें मांग लेते हैं, सदकात मांग लेते हैं, इमदाद मांग लेते हैं। उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हमने कभी पाकिस्तान में दी ही नहीं, जो असल पोटेंशियल है। लोग कब तक आपको चैरिटी देते रहेंगे? आप उनको बिजनेस के ऑप्शंस दें, उनके माल की हिफाजत करें, प्रॉपर्टी की हिफाजत करें, उनकी जान की हिफाजत करें। अगर वो आए तो उनको फैसिलिटेट करें, तो तब जाकर वो इससे जो चैरिटी भेजते हैं उससे कई गुना ज्यादा रकम इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ जॉब्स क्रिएट करेंगे, खुद भी पैसा कमाएंगे और पाकिस्तानियों के भी हालात बदलेंगे। उस सिलसिले में एक अहम डेवलपमेंट होने जा रही है, वो है कि जो हमारी ECC है, एक हाई फोरम है, उसने ये मंजूर किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो रेमिटेंसेस का लॉयल्टी प्रोग्राम है, उसके तहत उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। वो लोग जो बैंक्स और मनी एक्सचेंज कंपनी से पाकिस्तान भिजवाते हैं, उनको हर भेजी हुई रकम के एवज पाकिस्तानी रुपयों में कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। उस रिवॉर्ड के एवज वो क्या कर सकेंगे? सबसे पहले तो उनको पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे आने के बाद VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। उनको जैसे VIP लॉन्जेस होते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो अवेल करने का मौका दिया जाएगा, उनकी क्लियरेंस आसान होगी। दूसरा, वो जितने पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाने में पैसे खर्चते हैं, पाकिस्तानी नाइकॉप कार्ड के ऊपर इंश्योरेंस अगर पाकिस्तान में करवाते हैं, गाड़ी लेते हैं, उसका प्रीमियम या उसकी अमाउंट जो देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं, PIA की टिकट लेते हैं, या अगर अपना सामान लेकर आते हैं अपने साथ तो उसके ऊपर कुछ टैक्स लगता है, चार्जेस लगते हैं, तो वो तमाम पैसे जो हैं वो जेब से अदा करने की बजाय वो उस लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर जो कमाए हुए उनके पैसे होंगे उनसे उसकी पेमेंट कर सकेंगे। उनको जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा। तो ये एक इनडायरेक्ट सा तरीका है उनको रिवॉर्ड करने का। उस सिलसिले में फिलहाल तो जो लोग रूटीन में ओवरसीज पाकिस्तानी आएंगे वो तो अपने उस लॉयल्टी कार्ड के एवज वो पॉइंट्स कटाकर और अपना टैक्स कम करवा लेंगे या मुकम्मल तौर पर अदा कर देंगे जितने के बाद पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। हाँ, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान शिफ्ट होगा तो वो उन पॉइंट्स को कैश करवाकर पैसे भी वसूल कर सकता है। और ये सहूलत सिर्फ उन पाकिस्तानियों के लिए जो पक्के पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। वैसे आम लोग जो हैं इनकी बस मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनीज में अगर आपने बच्चों के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी जायदाद या अपने रिश्तेदार के लिए, किसी के लिए, अपनी गाड़ी के लिए किसी किस्म की भी इंश्योरेंस करवा रखी है तो उसका जो प्रीमियम है आप वो इन पॉइंट्स के एवज अदा कर सकते हैं। और इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान सालाना 13 अरब रुपए खर्च करेगी। फिलहाल अगले 100 ये बढ़ जाएगा। तो जितने लोग लीगल तरीके से पाकिस्तान भेजेंगे उनको इनडायरेक्टली यहाँ से भी फायदा होगा। वो ज़्यादा सामान पाकिस्तान लेके आ सकेंगे, बगैर टैक्स दिए वो अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकेंगे, बगैर पैसे दिए वो PIA की टिकट सस्ते दामों जो है डिस्काउंट पर ले सकेंगे इस स्कीम के अंदर मौजूद होने की वजह से। हाँ, जो लोग हवाला हुंडी के जरिए पैसे चंद ज़्यादा ले लेते हैं उनको PIA का टिकट भी मार्केट रेट पर मिलेगा। अगर वो सामान ज़्यादा ले आएंगे तो उसके पैसे भी अदा करने पड़ेंगे। तो उनको जो थोड़ा बहुत इंसेंटिव भी हवाला हुंडी वाले देते हैं वो इसके ज़रिए उनका किल होगा, ज़ाया होगा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम अभी बैंकों में है, लेकिन आप लोग ट्राई करते रहें, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट 2,48,000 पाकिस्तानी ने खुलवा लिए हैं, तो आप भी कोशिश करें इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ लीगल ट्रेड करें, अपना हिस्सा डालें और इंशाल्लाह ये मुल्क अगले 5 से 10 सालों के दौरान आपको अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएगा। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।